ओके, प्रभु आशीष देने पाए। साम 27 वर्स 4, भजन 27 और उसकी 4थी आयत को हम पढ़ने पाएंगे। अरे रुक जा भाई, थोड़ा पलटने तो दे। सब निकाल लीजिए। ओके, अरे आज हमारे साथ बहन निर्मला भी है। प्रभु आशीष देने पाए, बहुत दिन के बाद बहन आई है। प्रभु उनको भी अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा बल प्रदान करने पाए। बहन सुमन भी आ गई गांव से। ओके जी, बहन सुमन भी आ गई। प्रभु उनको भी आशीष देने पाए। कौन गांव जा रहा है अगले महीने? और सब गांव वाले हाथ उठाइए। ओके, एक दो लोग आ रहे जा रहे। मोहन, तो आपका तो दूध भात है भाई। हमारा फ्रूट वाला मोहन का दूध भात है, वो तो कब जाता है और कब आता है पता नहीं है। ठीक है, और कोई जा रहा है? पास्टर जॉर्ज भी जा रहे हैं। मरियम ने बताया आपका भी दूध भात है आजकल। ओके, चलिए एक वर 4थी आयत को हम पढ़ रहे हैं। 4 वचन, साम 27 एंड वर्स 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तेलुगु में भी पढ़ दीजिए। యెహోవా వద్ద ఒక వరము అడిగితిని, దానిని నేను వెతకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకు, ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును, నా జీవిత కాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరములో నేను నివసింప కోరుచున్నాను। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, बाद में फिर जस्टिना मैसेज बाइबल से पढ़ेगी। और कोई? One thing I have desired of God, of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord, all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. टेम्पल। और मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी मैसेज बाइबल से ये वाला पद पढ़ने पाए। I'm asking God for one thing. I am asking God, ये ट्रांसलेशन मुझे अच्छा लगता है। I am asking God for one thing. Only one thing. Only one thing. I am asking God for one thing and only one thing. To live with him in his house my whole life long. हालेलुया। हमने 1 तारीख को इसी भजन से, इस वचन से हमने मनन किया था। फिर पिछले रविवार को पास्टर अम्मा के द्वारा हमने संदेश को सुना, और इस संदेश के दूसरे अगले भाग में भी कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। और मैं जनवरी के महीने से कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर के भवन का इंपॉर्टेंस, परमेश्वर के आराधनालय में, भजनालय में आकर आराधना करना हमारे लिए कितना आशीष का कारण है। और हमने दूसरे भजन से हमने देखा था कि उन्होंने, कोहरा वंशियों ने कहा कि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से क्या है, उत्तम है। और फिर हमने दाऊद के जीवन से हमने देखा, दाऊद इस पढ़े गए भजन में अपनी एक डिजायर, अपनी एक इच्छा परमेश्वर के सामने वो रख रहा है, और वो कहता है मैंने एक इच्छा परमेश्वर से मैंने क्या है, मांगा है। प्रेज द लॉर्ड।
और वो कहता है, वो एक इच्छा ये है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में क्या है, रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। कहां रहना चाहेंगे आप? अगर परमेश्वर आपको पूछे कि तेरी इच्छा क्या है, आप अपनी कौन सी इच्छा जाहिर करेंगे? मैं सोचता हूं शायद आप और कुछ मांगेंगे, और कुछ मांगेंगे। पर दाऊद कहता है, मेरे पास दूसरी और कोई इच्छा नहीं है। आई हैव ओनली वन डिजायर एंड आई एम आस्किंग गॉड फॉर वन थिंग एंड ओनली फॉर वन थिंग। एक ही चीज मैं मांग रहा हूं, और वो ये है कि मैं परमेश्वर के भवन में क्या कहने पाऊं, रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया। आज सुबह में आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं जो प्रभु के भवन में आप हैं। मैं कल भी इस बात को कह रहा था, कितना अच्छा होगा यदि हमारी कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहन सैटरडे शाम और संडे सुबह अपने जीवन भर के लिए परमेश्वर के भवन में आकर आराधना करना यदि फिक्स कर लेंगे, यदि आप उसको एकदम तय कर देंगे कि भैया शनिवार को शाम को मैं प्रभु के भवन में ही जाऊंगा और रविवार की सुबह भी मैं क्या है, आराधना करने के लिए जाऊंगा। मैं निश्चित तौर पर मैं कहता हूं, यदि आप ऐसा फैसला लेते हैं, निश्चित तौर पर प्रभु आपके फैसले का क्या करेगा, आदर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, जब दाऊद ने इस डिजायर को परमेश्वर से जब मांगा, परमेश्वर खुश हुआ होगा कि नहीं खुश हुआ होगा? कितना खुश हुआ होगा? बहुत खुश हुआ होगा। एक भाई जिसकी इच्छा थी और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, इट्स अ स्टोरी, प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। आप मुझे कोई भी आशीष नहीं दे रहे। उसके बाद फिर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसी मेरी इच्छा पूरी करिए कि मैं जिसको छूं वो क्या बन जाए, सोना बन जाए। जिसको मैं हाथ लगाऊं वो क्या है, सोना बन जाए। ईश्वर ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तेरी इच्छा है तो वो तुझे मैं क्या करता हूं, देता हूं। और वो फिर वहां से जंगल से वो घर लौटा और घर लौटकर फिर उसने घर का दरवाजा खोलने लगा, घर को छूने लगा। और जैसी वो घर का दरवाजा खोला, घर को छुआ, जैसी हाथ लगाया, घर क्या हो गया? क्या हो गया? घर, बोलिए ना, घर क्या हो गया? सोने का हो गया। ये खुश हो गया, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। पापा बहुत दिनों के बाद आए थे, पति बहुत दिनों के बाद आया था। ए जी आप कहां चले गए थे? पत्नी दौड़ करके आई पति के गले लगने के लिए, और जैसी पत्नी गले लगने के लिए आई, पति ने उसको भी छुआ, वो भी क्या बन गई? वो भी सोना बन गई। और उसके बाद फिर देखा, बच्चे भी बहुत दिनों से पापा को मिस कर रहे थे। पापा को देखकर बच्चे भी दौड़ कर आए, उन्होंने भी पापा को गले लगाया। पापा ने उन बच्चों को भी छुआ, बच्चे कैसे हो? और जैसी उनको भी छुआ, वो भी क्या बन गए? सोना बन गए। ये बहुत खुश होने लगा। हेलो, कुछ लोग भंगार मंटे पिच्ची, कुछ लोग को सोना बोले तो पागल हैं। और उसके बाद फिर ये महाशय जी खाना खाने के लिए बैठा, और जैसी उसने प्लेट में खाना लिया और उसने खाने को हाथ लगाया, खाना भी क्या बन गया? सोना बन गया। सब चीज जिसको हाथ लगा रहा सब सोना बन जा रहा है। उसके बाद ये दुखी हो गया, बोले कि प्रभु नहीं 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 नहीं, ये वाली इच्छा नहीं चाहिए मुझे। What is your desire this morning? आपकी क्या इच्छा है? मेरी प्रार्थना है कि हम में से हर एक फैसला लेने पाए कि प्रभु दाऊद के समान मेरी भी ये इच्छा है, और हम भी एक वरदान आपसे मांगते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में कैसे रहने पाए, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाओ। अपना हाथ उठाइए, बोलिए मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। आपको मालूम है, जब आप ये डिजायर करते हैं, ये इच्छा जाहिर करते हैं, उसके निकट आनंद की क्या है? भरपूर। आयन सन्निधिलो संपूर्णమైన आनंदमुन्नादि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने आपसे कहा था, दाऊद के समय में परमेश्वर का भवन नहीं था।
बेटे के समय में परमेश्वर का भवन आया। जब परमेश्वर का भवन नहीं था, उस समय ही उसकी इच्छा थी कि उसके भवन में रहने पाऊं। और जब भवन आया, आप मेरे और आपके पास भवन है कि नहीं है? जब हमारे पास भवन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत से लोग इन दिनों में जिनके पास परमेश्वर का भवन नहीं है, उनकी आराधना नहीं चल रही है, ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ है जिनके पास परमेश्वर का भवन नहीं है, घरों में आराधना बंद हो रही है। बट वी आर सो ग्रेटफुल, हम इतने धन्यवादित हैं, आज हमारे पास परमेश्वर का भवन है। मैं आपसे विनती करता हूं, लव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर की उपस्थिति को हम और भी क्या करने वाले होने पाए? प्रेम करने वाले होने पाए। आमीन, हालेलुया। ये एक धर्मी की इच्छा है कि वो परमेश्वर के भवन में हमेशा रहे। फिर हमने देखा था यूब की पुस्तक से, दुष्ट के जीवन में भी उसकी इच्छा है, जीवन भर उसके जीवन में क्या है? समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसके जीवन में तकलीफ है। उसके बाद फिर हमने कई रेफरेंसेस को, कई उदाहरणों को हमने देखा था। अगर मैं उस सबको जोड़ूं तो फिर मेरा समय नहीं होगा। इस भाग को थोड़ा आगे ले जाते हुए आपको एक ट्रू स्टोरी, एक सत्य कहानी, घटना बाइबल में से आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इस भाई के जीवन में किस प्रकार की बातें थी। लूका रचित सुसमाचार, बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16। बच्चे लोग बाइबल लेकर आए हैं? उठाओ, बाइबल उठा करके दिखाओ। जिसके पास बाइबल है उठा करके दिखाओ। स्टैनली, कहां है तुम्हारा बाइबल? मम्मी के पास है, लेकर आओ, जल्दी जाओ, अच्छे से उठाओ। ओके, कहाँ है अनोश? बाइबल कहाँ है? बैग में, निकालो उसको, हाथ में रखो बाइबल। हाँ, वेरी गुड। इधर लड़कियों के पास बाइबल है? ओके जी, वेरी गुड, यस। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16। आपका पड़ोसी अगर मोबाइल वगैरह देख रहा होगा ना, तो बाद में मेरे को चुपके से मैसेज कर देना, बाद में मेरे को बता देना। मैं आपको 101 रुपये इनाम दूंगा, आपका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है? जो भी आपके पड़ोस में जो भी बैठ रहा होगा उसका नाम मुझे बता देना। नाम नहीं मालूम होगा, धीरे से फोटो ले लेना उसका, मेरे को भेज देना। 101 रुपये का सवाल है। हेलो, ठीक है भैया? ओके, आज देखते हैं कितने में। आज तो कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो नाम आना चाहिए, राइट? ओके, बी केयरफुल, कोई भी मोबाइल में बाइबल मत देखना। ब्रिंग योर बाइबल। आप मोबाइल अपने घर पे देखना, पर चर्च में नहीं। नो मोबाइल इन द चर्च। 16वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, और मैं चाहता हूं उसके 25वें पद को पढ़े। 25 वचन में, हिंदी में ही पढ़ेंगे, अभी तेलुगु में रहने दीजिएगा, जब जरूरत होगी तो मैं पढ़वाऊंगा। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, हे पुत्र तू याद रख, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर लाजर को बुरी वस्तुएं मिली है। परंतु अब वह यहाँ शांति पा अब रहा है। वह यहाँ क्या पा रहा है? शांति पा रहा। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया धनी मनुष्य के बारे में, और लाजर, निर्धन लाजर के बारे में यीशु मसीह ने उदाहरण किया। और हम यहां पर देखते हैं कि एक धनवान मनुष्य था। इस कहानी की शुरुआत होती है, एक धनवान मनुष्य था, 19वें पद में लिखा है, जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, और शब्दों पर ध्यान दीजिए, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ क्या है? रहता था। कितने दिन? बोलिए, कितने दिन? प्रतिदिन, एवरी डे। हर दिन कौन सा कपड़ा पहना? हर दिन बैंजनी कपड़े और मलमल, मैला मैला नहीं, मलमल इज डिफरेंट, ठीक है? मलमल पहनता, और प्रतिदिन, मैं जब देख रहा था शब्दों पर, प्रतिदिन सुख विलास और कैसा रहता था? धूमधाम के साथ रहता था।
अगर ऐसा जिंदगी हो तो कभी कोई प्रभु को याद करेगा? हाँ, बोल रहे हैं नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? जिसके पास सब कुछ हो, धन हो, दौलत हो, कपड़े की कमी ना हो, एवरीथिंग जो उनके पास चाहिए वो है, तो ऐसे में कितने लोग बोल पाएंगे यस आई नीड गॉड? जिसके पास सब कुछ हो, मैं नहीं सोचता वो बोल पाएगा कि मेरे पास आई हैव वन डिजायर, मेरी एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहूं। मैं सोचता हूं ये धनवान चर्च गया होगा कि नहीं गया होगा? हेलो, 40-50 लोग गया होगा हैं? गया वाले कितने लोग हैं? गया वाले नहीं, गया वाले कितने लोग हैं? अगर गया तो प्रार्थना करना क्यों नहीं सीखा? अगर गया तो बाइबल पढ़ना क्यों नहीं सीखा? अगर गया तो उपवास करना क्यों नहीं सीखा? मैं नहीं सोचता इसने कभी उपवास किया होगा। उपवास किया होगा? क्यों नहीं किया होगा? जरूरत ही नहीं पड़ी उपवास करने की, रोज पार्टी। आज कई लोग अगर उपवास प्रार्थना बोले तो पहले उपवास बोलते ही कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाता है उनको। कुछ लोग इसलिए नहीं उपवास करते हैं, ग्लैमर पड़ ही पाता दे हैं। उपवास इसलिए नहीं करते, क्या खराब हो जाएगा? ग्लैमर खराब हो जाएगा। पति से लड़के 3 दिन खाना नहीं खाएंगे तब कुछ नहीं होगा। मायके वालों से, ससुराल वालों से, पड़ोसियों से लड़कर 3 दिन उपवास कर लेंगे, पर निश्चित तौर पर कलीसियाई उपवास होगा तो हम एक दिन भी क्या नहीं कर सकते? उपवास नहीं कर सकते। मैं नहीं सोचता कि इसके जीवन में कभी इन चीजों की जरूरत पड़ी हो। रोज सुख विलास की जिंदगी जी रहा है। अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं क्या है ले चुका है। मतलब इसके जीवन में कभी भी कोई क्या नहीं है, कमी और क्या नहीं है, घटी नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, इसलिए उनको लगता है आई डोंट नीड गॉड, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे उपवास प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मुझे मॉर्निंग प्रेयर की जरूरत नहीं है, मुझे इवनिंग प्रेयर की जरूरत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं जब मेरा बर्थडे हो तो पास्टर साहब आए, और जब मैं निपट जाऊं तो पास्टर साहब आए, और जब मेरे घर में कोई प्रार्थना हो तो दबा के लोग आए कि मैं बता पाऊं मेरे घर में कितने लोग आते हैं। इन अंतिम दिनों में बहुत से लोग सेल्फिश हो रहे हैं, बड़े स्वार्थी हो रहे हैं। इसलिए पौलुस तीमुथियुस की पत्री में कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पढ़ेंगे उस पद को, 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय, 2 तीमुथियुस रासन पत्रिका हम लोग यहां पर लौट कर आएंगे बाद में। 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 3। देखिए, अंतिम दिनों के अधर्म के बारे में, पाप के बारे में लिखा है कि यह स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसा कठिन समय आएंगे? मैं थोड़ा सा 4थे वचन से पढ़वाना चाह रहा हूं। विश्वासघाती। अंतिम समय में, अंतिम दिनों में लोग कैसे हो जाएंगे भैया? विश्वासघाती। आप उनके ऊपर विश्वास करोगे, वो आपको धोखा देंगे। आप उनके ऊपर भरोसा करेंगे, आपको वो विश्वासघात करेंगे। इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में बहुत से लोग विश्वासघात कर रहे हैं। विश्वासघात मतलब जो विश्वास कर रहा है उसी को मार दे रहे हैं। जिसके ऊपर भरोसा किया जा रहा है वही धोखा दे रहा है। अपने लोग ही हमारे दुश्मन बन रहे हैं। विश्वासघाती, ढीठ। हाँ, दूसरे लोग का है भैया ढीठ। ढीठ मतलब समझते हैं? ढीठ मतलब क्या है? जिद्दी, सुनना नहीं चाहते हैं। और कई बार सुने, अरे मेरे लिए थोड़ी ना बोला, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा मेरे को, वो क्या सिखाएगा, मैं किसी का नहीं सुनता। दैट बॉडी लैंग्वेज, वो शरीर का आपका हाव भाव दिखाता है आप बहुत ढीठ हैं, बहुत जिद्दी हैं। ये कौन से लक्षण है मालूम? अंतिम दिनों के लक्षण हैं। विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी। और तीसरा गुण आ रहा है क्या भैया? घमंडी। किसी ना किसी तरीके का घमंड उनके जीवन में है। और परमेश्वर के नहीं, और परमेश्वर के नहीं, वरन हाँ, सुख विलास ही के चाहने वाले। अरे रे रे, किसके चाहने वाले भैया? सुख विलास ही के क्या है? चाहने वाले हैं। कब? कौन से दिनों में? अंतिम दिनों में। उनको सुख विलास चाहिए।
सुख और सुविधाएं चाहिए। लॉकडाउन के समय में, है ना, वो कौन कौन से शब्द थे भैया? सोशल डिस्टेंस, क्वारंटाइन, है, सैनिटाइजर, मास्क, मर्चिपोयारन्नी भूल गए हैं? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कुछ लोगों ने वो जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अभी भी वही सोशल डिस्टेंस क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। वो समय उनको अच्छा लगा। उस समय अगर प्रभु के भाव उद्दंड पास करंडी, हम न्यूज में सुन रहे थे ज्यादा लोग चर्च में इकट्ठे नहीं होना है, ऐसा बोलने वाले बराबर मार्केट जा रहे थे, मॉल में जा रहे थे, ट्रेन में बढ़कर ऊर के लिपोतनर छुक छुक गाड़ी में। हेलो, ये ऐसा बोलने वाले चर्च आने के लिए उनके पास 101 बहाने थे, गांव जाने के लिए और दूसरे जगह जाने के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं था। सुख विलास। आज परमेश्वर के भवन से उनको प्रेम नहीं है, उनको सुख विलास चाहिए। इस बॉडी को कितना आराम मिले उतना अच्छा है। मुझे दूसरे तरीके से मत बुरा मानना, मानोगे भी तो कोई बात नहीं, 2 गिलास पानी ज्यादा पी लेना। 15-20 साल का लड़का भी आते ही ये ढूंढता रहा, इनका लड़की है सुख में कोई पोइंदी, दरी में बैठ नहीं पा रहे। शादी तक नीचे बैठ रहे, పెళ్ళి అయిందంటే భార్యను పెట్టుకుని వస్తున్నాడు, అక్కడ కూర్చుని ఇక్కడ కూర్చుంటాను। ఒరే మమ్మల్ని తోముతున్నాడు రాయాల, సుఖం ఎక్కువైపోయింది। अंतिम दिनों में सुख विलास चाहिए। ओ वहां पर ना बड़ा बहुत बहुत गर्मी है वहां पर, जैसे वो एकदम ताजमहल में रहता है, घर उसका ताजमहल है, पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है। ఇంటికి చూస్తే కొలర కూడా లేదు, అక్కడ ఉన్న కొలర నీళ్ళు లోపల నుంచి వచ్చేస్తున్నాయి, నీళ్ళు కింద నుంచి కారిపోతున్నాయి। माफ करना मुझे, आजकल क्या बढ़ गई, हम आपके शब्द, आजकल उसकी क्या बढ़ गई है? नहीं 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 नहीं, रईसी बढ़ गई है। आजकल उसकी, सुना है शब्द, क्या बढ़ गई उसकी? आजकल उसकी रईसी बढ़ गई है। साइकिल भी चलाएगा तो फीलिंग मोटरसाइकिल का आना चाहिए। साइकिल में भी फीलिंग कौन सा? मोटरसाइकिल का फीलिंग। बहुत अच्छी बात है, बट याद रखिए, कई बार जब सुख विलास जब ज्यादा हो जाता है हमारे जीवन में, परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की बातों से हम क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। कहता है पौलुस अंतिम दिनों में सुख विलास ही के क्या क्या कहता है? वे विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के क्या है? चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति से क्या है? ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, अवॉइड देम। आपस में शायद कुछ लोग बात कर, अरे हर संडे थोड़ी ना चर्च जाने की जरूरत है, एक आध बार गया ना ठीक है ना। कौन बोलेगा ऐसा? हर संडे चर्च जाने वाला नहीं बोलेगा। जो महीने में, साल में एक बार 4-4 बोले, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। पर दाऊद का एक डिजायर है, और क्या डिजायर है? एक इच्छा है। प्रभु मैंने एक वर मांगा है, आई हैव वन डिजायर एंड ओनली वन डिजायर। एक ही इच्छा है कि मैं प्रभु के घर में, प्रभु के हाउस में अपने जीवन भर रहने पाऊं और उसकी मनोहरता पर क्या करने पाऊं? ध्यान देने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन से वस्त्र पहन रहा है ये? बोलिए, कौन से वस्त्र पहन रहा है?
दो वस्त्र है, बैंजनी वस्त्र और मलमल के वस्त्र। ध्यान से सुनिएगा, इसको सारे वस्त्रों का तो ध्यान था, पर इस धनवान को उद्धार के वस्त्रों का ध्यान नहीं था। उद्धार के वस्त्रों की चिंता नहीं थी। आज कितने लोग हैं, ये कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, ये फैशन चाहिए, वो फैशन चाहिए। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके जीवन में उद्धार के वस्त्र हैं? उद्धार के वस्त्र, रक्षण वस्त्र मुलमंदगरुन्नाया। इसके जीवन में उद्धार के वस्त्र नहीं थे। उद्धार के वस्त्र के बारे में इसने कभी चिंता नहीं करी, कभी फिक्र नहीं करी। धन्य है वो भाई और बहन जो प्रभु के भवन में आकर ये सोचता है, ये डिसाइड करता है कि प्रभु मुझे मन फिराने की जरूरत है, मुझे उद्धार पाने की जरूरत है, मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मुझे प्रभु भोज में बैठने की जरूरत है, मुझे उपवास करने की जरूरत है। मेरे जीवन में आत्मिक बातों में क्या करने की जरूरत है? आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचता हूं दुनिया के एक से एक कपड़े इसके पास होंगे। इसकी अलमारी है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन सा रोब? वार्डरोब। एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, एक्सपेंसिव वर्ड्स का वार्डरोब, उसकी अलमारी भरी हुई होगी, कोई चीज की कमी और घटी नहीं होगी। उन सारे वस्त्रों में एक वस्त्र उसके पास नहीं था, और वो था उद्धार के वस्त्र। मेरे प्यारो, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा वाला हालेलुया, और अच्छा वाला हालेलुया। उद्धार का वस्त्र है। कितने जवान अभी तक उद्धार नहीं पाए, मां बाप को भी चिंता नहीं है। कितने मां बाप चिंतित हैं, पास्टर साहब मैं अपने बेटे के लिए चिंतित हूं, उसको उद्धार आना चाहिए, उद्धार का अनुभव उसको पाना चाहिए, उद्धार के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसके मां बाप ने भी इसको कभी कुछ बताया नहीं होगा उद्धार के बारे में। कभी चर्च नहीं गया, कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी उसको जरूरत नहीं पड़ी प्रार्थना की और दूसरे चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। जब वो मर गया और जब वो नरक में गया, तो देखिए क्या लिखा है 24वें वचन में लिखे, 23 वचन से पढ़िएगा। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में अब्राहम की गोद में किसको देखा? हाँ, इधर देखिए मेरी तरफ में। महाशय जी कहां पर हैं? इधर स्वर्ग में था, उधर कहां है? हाँ, हो सकता है कि हमारा जीवन यहां पर नरक के समान हो। हमारे जीवन में सुख नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जिन चीजों को हम मांग रहे हैं ऐसी आशीष हमारे जीवन में नहीं है। डोंट वरी मेरे प्यारो, हमारा यहां का जीवन शायद बहुत मुश्किल में गुजर रहा हो, पर हमारा आने वाला जीवन एक अच्छा जीवन है मेरे प्यारो। हालेलुया। संसार की चीजें हमारे पास नहीं होंगी, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, बंगला नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, कोई बात नहीं, पर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। प्रभु मेरे पास बैंजनी वस्त्र नहीं है, मेरे पास मलमल के वस्त्र नहीं है, मेरे पास ये सूट नहीं है, मेरे पास वो बूट नहीं है, पर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मेरे पास उद्धार के वस्त्र हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु शैतान भी देखता है, अगर इसके पास उद्धार के वस्त्र नहीं है, उसकी तो ऐसी तैसी कर देता है। एक व्यक्ति यरूशलेम से कहां जा रहा है? ओ, बड़ी मुश्किल से एक दिन यरूशलेम पहुंचा था, यरूशलेम से अब यरीहो जा रहा है। मार्ग में उसको डाकू मिले। डाकू ने क्या किया? लिखा है उसके कपड़े फाड़ दिए, कपड़े उतार दिए, उसको बहुत मारा पीटा। शैतान अगर आपके जीवन में उद्धार के वस्त्र हैं, शैतान आपको हाथ लगाने से भी पहले क्या है? डरेगा, क्योंकि वो वस्त्र उसके दिए हुए नहीं है, वो वस्त्र परमेश्वर पिता के क्या है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर की बातों को क्या करिए? प्यार करिए। और वहां से आवाज दे रहा है, अब्राहम की गोद में किसको देखा? किसको देखा? ये लाजर, इसको कभी भी रहते हुए घर के पास कभी नहीं देखा। उसी की डेवड़ी पर पड़ा रहता था, उसी के आंगन के पास रहता था, कभी उसने चिंता नहीं करी। अब कहां से कहां देख रहा है? ये नरक में है और लाजर कहां है? स्वर्ग में है।
स्वर्ग और नरक से आप भले कोई चीज काम करे या ना करे, आंख बराबर काम करेगा वहां पर। हेलो, कल्लू नी पल्लू రెండు పనిచేస్తాయి అక్కడ। एक पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे, नरक में रोना पीटना और क्या होगा, दांत पीसना होगा। एक बुढ़िया सामने बैठी थी, वो खूब हंस रहे थे, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं रोऊंगी नहीं वहां पर, मैं दांत पीसना नहीं होगा, क्योंकि दांत तो मेरे यही नहीं है, दांत तो मेरे यही नहीं है। जब पास्टर साहब ने देखा बुढ़िया इतनी खुश है, बोली पास्टर साहब ऐसा सिचुएशन मेरे में नहीं आएगा क्योंकि मेरे दांत नहीं है। पास्टर साहब ने कहा, ए बुढ़िया तेरे को वहां पर नए दांत मिलेंगे दांत पीसने के लिए। 24वां वचन पढ़िए, क्या कहता है। तब उसने पुकार कर कहा, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम। किससे प्रार्थना कर रहा है? बोलिए किससे प्रार्थना कर रहा है? जोर से बोले, किससे प्रार्थना कर रहा है? किससे प्रार्थना करना है? करना किससे? నేర్చుకుంటే కదా, गुड़ कहते కదా, चर्च जाएगा तभी तो सीखेगा। यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। किससे प्रार्थना कर रहा है? अब्राहम से प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है? परंतु हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को, इधर देखिएगा, उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। इधर देखिएगा, एक बूंद से आपका जीभ ठंडा हो जाएगा। है? आज ट्राई मार के देखना, रसना पीते समय बबलू को बोलना, उद्रा ना ग्लास रुंड चొక్కలే। वो कौन सा 2 बूंद? हाँ, पोलियो। अरे पोलियो का ड्रॉप भी 2 है। ये क्या मांग रहा है ना? कितना मांग रहा है? भिगोकर मेरी जीभ को, अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। हाँ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। क्या कर रहा हूं भैया? तड़प रहा हूं। मतलब कितना पानी नहीं है वहां? एक बूंद पानी भी क्या है? चलो जान दीजिए, जब यहां रहा होगा तब पानी पिया होगा क्या? ब्रदर्स प्लीज, जब इधर रहा होगा पानी पिया होगा क्या? हैं? रम्मंटाडो जिम्मंटाडेमो कम्मंटाडो। एक पैक अंदर जाने के बाद जब रम एक पैक जाता है फिर कम गो। ये महाशय जी इस पृथ्वी पर रहते हुए क्या क्या पिया होगा पता नहीं। अरे पानी में कोई पीने की चीज है? पर अब महाशय जी को क्या नहीं मिल रहा? एक बूंद नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। ही इज रेस्टलेस। आज सुबह मैं फिर से एक बार भाइयों से कहना चाहूंगा, बहनों से भी कहना चाहूंगा, आजकल पीने के मामले में बहनें भी पीछे नहीं है। अपने यहां नहीं, आप बड़े शहरों में आजकल फैशन हो गया है। क्या हो गया है? फैशन हो गया है। बंबई में, बैंगलोर में, बड़े बड़े शहरों में आप जाइए, एक फैशन हो गया है। आजकल शादी ब्याह में तो वो एक कॉमन हो गया है। खबरदार, प्रभु यीशु मसीह को अगर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, बी केयरफुल। आप क्या पी रहे हो? कौन सी गलत चीज आपने मुंह के अंदर डाल रहे हो? महाशय जी को अब वहां पर याद आ रहा, सब कुछ याद आ रहा है। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मैं इस ज्वाला में क्या कर रहा हूं? तड़प रहा हूं। अब ये थोड़ा सा मेरे पास समय कम है। इस महाशय जी की आलेख देखिए 29वें वचन में। कम टू वर्स 27 में आइए, 27 वचन में आइए।
उसने कहा, उसने कहा, इस धनवान ने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मैं तुझसे विनती करता हूँ तू उसे मेरे पिता के घर भेज। किसको पिता के घर भेज बोल रहा है? लाजर को कहां भेज बोल रहा है? అక్కడ రిక్వెస్ట్ కూడా చేస్తున్నాడు. అక్కడ బర్డన్ ఆయా उसको अपने घर वालों के लिए क्या आया? అమ్మ నాయనో, ఎక్కడ లేని భారం ఎక్కడికి వచ్చింది? నరకంలోకి వచ్చింది. अपने भाइयों की चिंता है और अब्राहम से विनती कर रहा है, अब्राहम नायना डायरेक्ट अక్కడ పంపించే. लाजर को कहां भेज दे? एकदम डायरेक्ट मेरे यहां भेज दे, मेरे घर में भेज दे. कितने लोग हैं देखिए? क्योंकि मेरे 5 भाई हैं. अम्मा कितने लोग हैं? ये एक ही का जिक्र किया हुआ है. 5 भाई हैं. वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे. कौन से बातों की गवाही दे? कि भैया वहां जाकर मेरे भाइयों को बताए, अगर वाको चొక్క కూడా లేదరా నాయనా మారు మనసు పొందండి. वहां पर एक बूंद पानी भी नहीं है, वहां की हालत बहुत खराब है, इसलिए अच्छा है तुम लोग सुधर जाओ. और बोल रहा है कि मेरे भाइयों के पास भेज, 5 लोग को भेज. और फिर क्या कहता है? वो इस बात की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए. वे भी इस पीड़ा की जगह में क्या है? आ जाएं. फिर क्या कहा? अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं. इस अब्राहम ने उससे कहा, यू डोंट वरी, उनके पास मूसा और व्यवस्था की क्या है? पुस्तकें हैं. वे उनकी सुने. ये मूसा और व्यवस्था की पुस्तकें क्या है? दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारों, जो आज मेरे और आपके हाथ में है. मैं प्रिय भाई और बहन, आज सुबह आपसे कह रहा हूं, जो आपके हाथ में है ये परमेश्वर का वचन है. क्या आप इसे पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ने वाला कभी भी नरक में नहीं जाएगा मेरे प्यारों. प्रेज द लॉर्ड. अच्छे से बोलिए. यस, मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको पढ़ने वाला, इस वचन को पढ़ने वाला, इस वचन के अनुसार चलने वाला, वो कभी भी नरक में नहीं जाएगा. क्योंकि ये पुस्तक नरक ले जाने वाली पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक स्वर्ग ले जाने वाली पुस्तक है. हालेलुया. स्वर्ग जाना चाहते हो, प्रभु के पास जाना चाहते हो, रीड दिस बुक. जब आपके पास ये किताब है, पढ़ने की कोशिश करिए. आज अमित भाई एक और हमारा कॉयर एक गाना गा रहे थे. क्या गाना थे? पढ़ के क्या देख लो? कलाम देख लो. परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसको पढ़ के कलाम, इस परमेश्वर के वचन में जो मेरे और आपके बारे में लिखा है, पढ़ के तो देख लो. हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे रास्ते बदल जाएंगे, हमारी आदतें बदल जाएगी, हमारा जीवन पूरा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा मेरे प्यारों. हालेलुया. प्रभु के दास ने एक और बात कहा. तब ये कहता है, उसने कहा कि भैया उनके पास बाइबल है, उनके पास भविष्यवक्ता है, उनके पास कोई ना कोई है. पर आगे भी देखिए क्या लिखा है. वे उनकी सुने. उसने उनसे कहा, नहीं. हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे. ఈడికి एक्सपीरियंस ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ये वाला एक्सपीरियंस उसको कहां से आया? कैसे बोलो? नहीं पास्टर साहब, ऐसा मत बताओ. बाइबल कुछ काम नहीं आएगा. मरा हुआ आदमी कोई जाएगा तो मेरे भाई लोग क्या करेंगे? हैं? जिंदा आदमी आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा है आप लोग को. जिंदा आदमी आ रहा है, फर्क पड़ रहा है? देखो 5 तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यही पास्टर अगर मर के आएगा तो हम नाइनो. टाइम निकाल करके आपके घर आ रहा हूं, आपको विजिटिंग कर रहा हूं. ब्रदर बराबर चर्च आइए, सिस्टर बराबर चर्च आइए, उपवास प्रार्थना में आइए, दान दशमांश दीजिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े. आधा घंटा मर के आऊंगा तो है? आप लोग दौड़ के पास्टर अम्मा के पास आओ. पास्टर अम्मा, अपने पति को संभाल करके रखो, वो तो जिंदा आ रहा था, मरे हुए भी आ रहा है. जिंदा भी जान खा रहा, मरने के बाद भी.
सुनो ना भैया, कब वचन सुनोगे? मरने के बाद। ये बाइबल मरने के बाद पढ़ने वाली किताब नहीं है। ये बाइबल जीते जी पढ़ने की किताब है मेरे प्यारों। आज प्रभु का दास आपके लिए रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रहा है। माफ करिए, और एक बात आपको बोलूंगा। गुजरात से एक परिवार ने मुझे मैसेज किया, वो बराबर मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ रहे हैं। वो परिवार बोलता है, पास्टर साहब कितना अच्छा है आपके चर्च के लोगों के लिए, रोज सुबह की प्रार्थना उनको मिल रही है। इतने वचन में मैं 2 सप्ताह से हम लोग जुड़ रहे हैं, एक ही शब्द एराइज एंड शाइन, उठ और प्रकाशमान के ऊपर आपने 12 संदेश दिए। आप सोते कब हैं, उठते कब हैं, आप तैयारी कब कर रहे हैं? मैंने बोला गुजरात के लोगों को फिक्र है। हेलो, पढ़ते रे माने तर्राटों ఇదేం పాస్ట్ గారని వచ్చిన బాధే చెప్పండి, ఖాళీ స్థాన్ భరియే। అందుకనే ఏం చేద్దాం? क्यों प्रयास कर रहे हैं? मैं आज अमगारू से या कल बोला कि डियर थोड़ा सा और जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, सुबह तकलीफ होती। कोई भी दिन, अभी ये 12 दिन से 2 सप्ताह से ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि 12 के पहले सोए हूं। 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, और उसके बाद बराबर 4:30 बजे हम क्या कर रहे हैं? उठ रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आज आपको आशीष मिलने पाए, परमेश्वर का महत्व आपको समझ में आने पाए, परमेश्वर के भवन का महत्व आपको समझ में आने पाए, परमेश्वर के वचन की आशीषों को आप क्या करने पाए? प्राप्त करने पाए। पर इसके समझ में नहीं आया। कहता है उस मरे हुओं में से उनके पास जाएं तो वो क्या है? मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्य वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी क्या है? नहीं मानेंगे। क्या अपना हृदय आपने इतना कठोर कर लिया है? आज की सुबह प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, हम दाऊद के समान एक फैसला लेने वाले होने पाए कि प्रभु तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से क्या है? उत्तम है। मैंने एक वर मांगा है, ओनली 1 डिजायर। एक ही इच्छा है कि प्रभु मैं तेरे भवन में क्या है? रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3 रेफरेंस में आपको पढ़वाऊंगा। दाऊद ने और क्या फैसला लिया जीवन भर के लिए। दाऊद का, ध्यान से सुनना, दाऊद ने जो फैसला लिया उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कुछ महीने का। जो भी उसने फैसला किया, जो रेफरेंस में पढ़वाऊंगा, वो जीवन भर के लिए था। कब के लिए था? जीवन भर के लिए था। पढ़ेंगे पहली आयत 63 उसका वर्स 4। अरवे मूडो कीर्तन 4 वचनम। हे परमेश्वर, 63 और उसके 4थी आयत को पढ़ रहे हैं। हाँ। इसी प्रकार मैं जीवन भर, इसी प्रकार, मैं जीवन शब्दों पर भर, ध्यान, इसी प्रकार मैं जीवन भर, सब बोलिए जीवन भर, जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। तुझे धन्य कहता रहूंगा। कब तक धन्य कहता रहूंगा? बोलिए कब तक कहता रहूंगा? थोड़ी आवाज उठाकर बोले, कब तक कहता रहूंगा? जीवन भर। आई विल प्रेज दी, क्या लिखा? I will praise thee while I live। मैं जब जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, प्रभु मैं तुझको धन्यवाद दूंगा। क्या लिखा मैसेज बाइबल में? 4 I will bless you। ये और एक अनुवाद सुने, I will bless you every time when I take breath। मैं हर उस पल को मैं धन्यवाद दूंगा जब मैं सांस लूंगा। क्या लूंगा? जब मैं सांस लूंगा। मतलब मेरी हर सांस ये कहेगी कि तू क्या है? धन्य है। हालेलुया। कब तक करूंगा? लिखता है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने क्या उठाऊंगा? हाथ उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार प्रैक्टिस करें दोनों हाथ उठाकर। प्रभु तुझको धन्यवाद हो। उठाकर बोलिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तुझको ही धन्यवाद।
इस्राएली जब यरीहो की आराधना कर रहे थे, केवल प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, यरीहो की दीवार क्या हो गई? गिर गई मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। आइए आपके जीवन की दीवारों को हम क्या कैसे गिराने पाए? धन्यवाद करते हुए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, इस दिन के लिए धन्यवाद, इस नौकरी के लिए धन्यवाद, इस मौसम के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद, इस भवन के लिए धन्यवाद। जब जब मैं सांस लेने पाऊं, मेरे अंदर से एक आवाज आने पाए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू मेरे प्यारों। कोई शिकायत आपके अंदर मत आने दीजिए। नो कंप्लेंट आपके अंदर, कोई भी शिकायत आपके अंदर आत्मा ने दीजिए। आप हमेशा बोलिए, प्रभु मेरा हृदय धन्यवाद से भर दीजिए। प्रभु जी अच्छे से बोलिए ना। मैं आपसे विनती करता हूं, पापा मम्मी अंकल आंटी भैया दीदी जवान, शिकायत करना छोड़ दीजिए। आपके पास क्या नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, पर आपके पास जो है उसके लिए क्या करिए? धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कई साल जंगलों में रहा, कई संघर्षों के बीच से होकर गया, पर वो कहता है मैं जीवन भर तुझे क्या है? धन्यवाद देते रहूंगा। पहली आयत को पढ़िएगा, वर्स 1। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। अरे किसको बना लिया? हे परमेश्वर, तू किसका परमेश्वर है? यू आर माई गॉड। तो किसका परमेश्वर है? यू आर माई गॉड। जब ये बच्चे छोटे थे तो कई बार कोई बोलते थे मेरा डैडी है, तो हमारी जस्टिन और जस्निया दोनों लड़ लेते थे, नो ही इज माई डैडी, मेरे डैडा हैं। अब तो नहीं लड़ते। पर दाऊद बड़ा होने के बाद भी कहता है ही इज माई डैड, ही इज माई डैड, वो मेरा परमेश्वर है। आज तेलुगु में क्या लिखा है? దేవా నా దేవుడవు నీవే. ఈ ఉదయకాలంలో ఎంత మంది అనగలరు ప్రభువా, దేవా నా దేవుడు నీవే నాయనా, దేవా నా యేసయ్యా, దేవా నా రక్షక. అందరు పాడదాం, దేవా నా యేసయ్యా, yes Lord, దేవా నా రక్షక, దేవా నిన్నే స్తుతించెదము, దేవా నిన్నే కీర్తించెదను, దేవా నిన్నే స్తుతించెదను, దేవా నిన్నే కీర్తించెదను. నా ప్రాణమా నా సర్వమా నీవే, ఓ yes Lord, నా జీవము నా గమ్యము నీవే, నా ప్రాణము నా జీవము నీవే, నా సర్వము నా గమ్యము నీవే, దేవా నా యేసయ్యా, దేవా నా రక్షక, ఓ దేవా నా యేసయ్యా, దేవా నా రక్షక. Where is your God? आपका परमेश्वर किसकी तरफ है? पौलुस कहता है यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? इफ इट इज गॉड ऑन माई साइड, मेरा विरोधी, मेरा विरोध कौन कर सकता है? अगर परमेश्वर आपके साइड में नहीं है, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर को अपने साइड में कर लो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दाऊद ने किसके साइड में कर लिया? कहता है हे परमेश्वर तुम मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर क्या है? ऊसर भूमि पर. मेरे पास एक साम्स की एक बुक है और मैं उसको जब कभी भजन पढ़ना रहता है पढ़ता हूं. उसमें मैं आज इस वचन को मैं वहां पर पढ़ रहा था. जिन्होंने उस किताब को लिखी उस प्रभु के दास ने, वॉरेन वर्ब्सी की वो किताब है, उन्होंने कहा कि इस वचन को मैं तब तक समझ नहीं पाया जब तक मैं और पत्नी उस स्थान को जब हम विजिट नहीं किए.
ये वो स्थान है जहां से दाऊद इस भजन को लिख रहा, अपने अनुभव को शेयर कर रहा। वहां पर पानी की कोई बूंद नहीं थी, परिस्थितियां बहुत खराब थी, और ऐसे समय में वो बोलता है, हे परमेश्वर तू सूखी और निर्जल उसर भूमि पर, सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मेरा मन मन तेरा प्यासा है। मेरा मन तेरा क्या है? प्यासा है। मेरा शरीर तेरा क्या है? अति अब। व्हाट एन एक्सपीरियंस! कितना अच्छा दाऊद का ये अनुभव है कि मेरा मन तेरा क्या है? प्यासा है। आपका मन किसका प्यासा है? बस कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, बस पास्टर साहब कब आमीन बोले, फॉरगेट दैट डाउन, भाग कर हम चले जाएंगे। इतना तेजी से जाने का जो जल्दी रहता है, आने के समय नहीं जल्दी रहता। दूसरी आयत को पढ़ेगा, तो मुझे 5 मिनट टाइम दीजिए। इस प्रकार से नो 116 भजन में आए। दूसरी बात देखिए, भजन 116 नोट पदहारो कीर्तना इन वर्स 2। उसने हाँ, जो मेरी ओर कान लगाया उसने है, जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए ओ दाऊद कहता है, उसने जो मेरी प्रार्थना सुनी है, इसलिए मैं जीवन भर, फिर से एक शब्द आ गया, कब भैया? जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। जीवन भर उसको क्या करूंगा? मेरी तरफ देखिए। इसके पहले हमने पढ़ा, कब तक धन्यवाद दूंगा? कब तक धन्यवाद दूंगा? जीवन भर धन्यवाद दूंगा। कब तक धन्यवाद देना है? जीवन भर धन्यवाद देना है। और दाऊद कहता है, मैं उसको धन्यवाद ही नहीं, मैं जीवन भर उसको क्या करता रहूंगा? पुकारता रहूंगा। जीवन भर उसको मैं पुकारता रहूंगा। मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तब भी मैं उसी से प्रार्थना करूंगा। मेरे जीवन में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तब भी मैं उसी से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। मैं परिस्थितियों के अनुसार नहीं, मैं परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या अनुभव है! इसलिए मैं जीवन भर उसको क्या करूंगा? पुकारूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम पुकारने के लिए तैयार हैं? इन सब वायतों को पढ़ने से समझ में आता है, इसलिए उसने प्रभु से एक डिजायर मांगा। एक बार मैंने मांगा है प्रभु, एक बार प्रभु तुझे ही धन्यवाद देता रहूंगा, एक बार प्रभु तुझसे ही मैं क्या करता रहूंगा? प्रार्थना करता रहूंगा। तीसरी आयत को पढ़ने पाए, भजन 128 128 कीर्तन दगिर को दाम, Psalm 128। तेरे घर के भीतर, और उसके 5वीं आयत को पढ़ेगा। यहोवा हाँ, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे, और तू जीवन भर, और एक बार शब्द आ गया, तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता तू रहे। जीवन भर यरूशलेम का क्या देखता रहे? कुशल देखता रहे। अरे विश्वास करने वाले बोलिए, कितने जीवन भर हो गए? 3 जीवन भर हो गए। पहला जीवन भर क्या करूंगा बोलता है? धन्यवाद दूंगा। दूसरा जीवन भर क्या करूंगा बोलता है? मैं तुझको पुकारता रहूंगा। तीसरा जीवन भर क्या करता रहूंगा? मैं यरूशलेम का क्या देखता रहूंगा? कुशल देखता रहूंगा। और एक वाला मेन तो हम भूल ही गए, एक बार मैंने मांगा है, जीवन भर तेरे क्या है? भवन में रहने पाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये भजन सबसे बड़ा अच्छा है, पर इसकी शुरुआत कहां से होती मालूम है? पहले आयत को पढ़िए, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है हर एक, हर एक बोला कि कुछ कुछ बोला? अंदर अन्नाड़ा कौंदर अन्नाड़ा है? तेलुगु में क्या शब्द आया है? अम्मा ఆ మాట చదవండి. ఆయన త్రోవలో నడిచేవారు అందరూ అన్నాడా కొందరు అన్నాడా? అందరూ ఆయన అన్నారు धन्यलु जो उसके रास्तों पर चलते हैं। जो कोई, आर यू दैट जो कोई? कई बार कुछ लोग बोलते हैं, पता नहीं पास्टर सब ठीक था, कोई कोई आके लेके चला गया। कोई कोई आर यू दैट कोई कोई और जो कोई? अपने पड़ोसी से पूछिए, आप जो कोई है कि कोई कोई है? पूछो ना भाई, मुझे तो पता ही नहीं रहे मैं कौन हूं। ये कोई कोई क्या होता है? ये जो कोई क्या होता है? जो परमेश्वर के भय के अनुसार, जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, उसके जीवन में 1 2 3 4 एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या है? आशीष है मेरे प्यारो। प्रेज द लॉर्ड,
और ये आशीष कब के मालूम है? तू जीवन भर यरूशलेम का क्या देखता रहने पाए? कुशल देखता रहने पाए। व्हाट इज योर डिजायर? आपकी क्या इच्छा है आज की सुबह? आई हम दाऊद के समान एक फैसला लेने पाए। एक वर मैंने मांगा है कि मैं यहोवा के भवन में क्या है, रहने पाऊं। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। आइए जल्दी जल्दी अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर हम सुने गए वचनों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देने पाए। प्रभु मैं धनवान के समान नहीं, प्रभु मैं लाजर के समान अपनी जिंदगी इस पृथ्वी पर बिताने वाला होने पाऊं। प्रभु मेरे जीवन में कोई कमी और घटी होगी, पर प्रभु उद्धार के वस्त्र मेरे जीवन में आ जाए। उद्धार के वस्त्र को मैं संभाल कर रखने वाला होने पाऊं। आइए अपने दोनों हाथ को उठाकर सुने गए वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने पाए। यस लॉर्ड। थोड़ा सा आवाज बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यस लॉर्ड। आइए प्रभु को हम अपने साइड में करने वाले होने पाए। यस लॉर्ड। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे। तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। ओ तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे। तू ही मेरा सर्वस्व ये। आइए सब दोनों हाथ को उठा मिलकर गाएं। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। ओ आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। जब हम प्रभु के भवन में हैं, आज इससे पहले कि हम प्रभु के भवन से अपने घर जाएं, Yes, Father. एक फैसला लेकर के Yes, जाएं। Lord. प्रभु Help us, Lord. दाऊद के समान प्रभु जी, Hallelujah. मैं और मेरा परिवार प्रभु जी तेरे भवन से प्यार करने वाले होने पाए। प्रभु तेरे भवन में जीवन भर स्तुति करने वाले होने पाए, जीवन भर तुझको पुकारने वाले होने पाए, जीवन भर प्रभु हम अपने घर को कुशलता में देखने वाले होने पाए Yes, प्रभु जी। Jesus. Hallelujah. यस लॉर्ड। यदि आज तक किसी ने उद्धार नहीं पाया है, Thank you. आज आपके पास अगर उद्धार का वस्त्र नहीं है और किसी ने अगर उद्धार के वस्त्र का अनादर किया है, प्रभु कहने पाए मैं अपने वस्त्रों को संभालने के लिए तैयार हूं, अपने वस्त्रों को ठीक करने के लिए तैयार हूं। प्रभु मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानने के लिए तैयार हूं। आइए हम प्रार्थना करने पाए। मैं विनती करूंगा पास्टर अम्मा से प्रार्थना में अगुवाई करने पाए। धन्यवाद 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 यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तूने हमसे बातें किया प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु एक वर मैंने मांगा है परमेश्वर कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं। यस प्रभु जी, तू अनुग्रह कर प्रभु, मैं जीवन भर तुझे पुकारने पाऊं, मैं जीवन भर तुझे धन्यवाद दे सकूं प्रभु। यस लॉर्ड, ऐसा अनुग्रह तू हम हर एक को दे परमेश्वर, हर एक को तू आशीषित कर प्रभु जी। प्रभु आज की सुबह तेरे इन सुंदर बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने जब तो प्रभु जब हमारे जीवन में प्रभु हम जीते हैं परमेश्वर, तू अनुग्रह दे प्रभु। जो वस्त्र तूने हमें उद्धार के वस्त्र दिए हैं प्रभु, उसे हम संभाल सके प्रभु।
परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो प्रभु, लेकिन तेरे अनुग्रह में प्रभु जी हम और भी बढ़ सके परमेश्वर। जिन्होंने प्रभु इन वस्त्र को नहीं प्राप्त किया है प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये अनुभव, ये वस्त्र प्रभु, उद्धार का वस्त्र उनके जीवन में आप दीजिए प्रभु जी, ताकि वो नरक के जीवन से हम बच जाए प्रभु, और तेरे राज्य में और भी लोग प्रभु जी इकट्ठे हो जाए परमेश्वर। यस प्रभु, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तू अनुग्रह कर प्रभु जी, तू दया कर प्रभु। तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिछले 2 सप्ताह से प्रभु आपने हमसे बातें किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। कल के शाम के लिए भी प्रभु, परिवार के लिए भी आपने बातें किया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु ये जो वचन बोया जा रहा है प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु 100 गुना फलवंत हो सके प्रभु। यस प्रभु, एक ऐसी कटनी हम काट सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह तू दे प्रभु। इस कलीसिया में और भी प्रभु आत्मिक उन्नति हो सके प्रभु। हर एक के जीवन से तू बात कर परमेश्वर, होने दे प्रभु। हर नेगेटिव्स को हम अपने जीवन से दूर करने पाए प्रभु, और तेरा वचन अधिकाई से हमारे जीवन में बसने पाए परमेश्वर। तू दया कर प्रभु जी, जितने वचन बोए जा रहे हैं प्रभु जी, तू अनुग्रह कर प्रभु जी। कोई भी प्रभु वेस्ट ना हो, लेकिन तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर परमेश्वर। जितने आज उपस्थित है प्रभु, हर एक को तू आशीष दे परमेश्वर। जितनों ने निर्णय लिया है प्रभु कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं, मैं जीवन भर तुझे धन्यवाद दे सकूं, मैं जीवन भर प्रभु यस परमेश्वर तुझी को पुकारते रहूं, मैं यरूशलेम की शांति कुशलता को देख सकूं प्रभु। ऐसे हर एक को तू आशीष दे प्रभु। होने दे हर एक के जीवन में ये वचन प्रभु कार्य कर सके परमेश्वर। हमारे जवानों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। होने दे प्रभु उनके जीवन में अभी से ये डिसीजन प्रभु उनके जीवन में तू बो दे प्रभु, ताकि वे आशीषित हो सके, तेरे भवन से प्यार कर सके, तेरे भवन के लिए कार्य कर सके परमेश्वर। प्रभु हमारे बच्चों को भी प्रभु उस शमूएल बालक के समान प्रभु ऐसा मन दे प्रभु कि वे भी तेरे भवन में पाए जाए प्रभु, ताकि तू उनसे बातचीत कर सके परमेश्वर। आज के तेरे इन सुंदर वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अनुग्रह दीजिए प्रभु, और दया करिए प्रभु, और करुणा करिए प्रभु। तेरा अनुग्रह प्रभु हमें काफी है परमेश्वर। और भी प्रभु हमारे परिवार को ऐसा अनुग्रह दे प्रभु कि हम तेरी सेवा में, तेरे वचनों में, प्रार्थना में, विनती में और भी दुगुना रीति से हम आगे बढ़ सके परमेश्वर। और हमारी कलीसिया को और भी तू आशीषित कर प्रभु, और भी नया आत्माओं से तू भर दे परमेश्वर। प्रभु कुर्सी पार की कलीसिया को भी तू आशीष दे, राजनांदगांव की कलीसिया में भी प्रभु तू अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। तेरा वचन को भेज प्रभु, और फिर से एक बार प्रभु स्थान में एक अद्भुत कार्य तू कर परमेश्वर। जितने निर्बल कमजोर है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी भी आप सहायता करिए परमेश्वर। फिर से एक बार तेरे सारे आशीषों के लिए, इस नए सप्ताह के लिए प्रभु, जीवन भर हर दिन जितने बार हम अपने सांस को लेते हैं प्रभु, तेरे साथ प्रभु हम जी सके, तुझे धन्यवाद दे सके, तुझे प्रभु पुकार सके, ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर। अपने शरीर, प्राण, आत्मा को, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। इससे पहले कि मैं आशीष वचन से विदा होने पाए, यहाँ से जाते जाते आप मिठाई लेकर के जाने पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वो चाशनी वाली मिठाई है, ताकि आप उसको संभाल करके आप ले जा पाएं। आज शाम को कुर्सी पार में आराधना होगी, और मैं कुर्सी पार की आराधना लेने आऊँगा। जितने कुर्सी पार के
भाई बहन हैं, मैं आप सबों से विनती करता हूं कि आज वहाँ की आराधना में आप शामिल होने पाए। कल सुबह फिर हम भोर की प्रार्थना में हम जुड़ने पाएँ। कल जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, आपसे विनती है कि जरूर से उस संदेश को, कल के संदेश को जो फैमिली के ऊपर था, आप YouTube में जब उसको अपलोड करेंगे जरूर समय निकाल कर आप जरूर से देखिएगा। पापा, मम्मी और बच्चों के लिए, तीनों के लिए था, जो कुलूसियों की पत्री से था। आप जरूर से, मैं विश्वास करता हूं कि वो वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगा। आइए हम आशीष वचन से विदा होने पाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आए हुए हर एक प्रियजनों के ऊपर, और जो इस वक्त ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़े हैं उन तमाम प्रियजनों के ऊपर भी आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। आइए हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी से बोलना, अगले रविवार को 8:30 बजे आराधना है, जरूर से आना बोलना। प्रभु आप सबको आशीष